Hello everyone. Do you find studying biology difficult? I'm sure you won't find it difficult. But do you think there's not much to cram while studying biology? Or do you get bored after reading just 2 pages of a book and start scrolling Instagram? If this is true, then you are at the right place. Here I am, my name is Priyal, and I have done my graduation in life sciences from Delhi University. I have decided to start my own YouTube channel and publish videos regarding biology content. So if you guys want any videos of class 11th, 12th or for graduation purposes or for PG entrances, then do write in comment box. I'll definitely try to make a video for that. This is my first video and I'm beginning with gene complementation analysis or cis-trans test, which is a very interesting topic in genetics and questions come from it in entrance exams or normal exams. So please watch it, subscribe it, like it, share it as much as you can. Let's get started. Alright, so let's just start. Gene complementation analysis or cis-trans test, right? So the concept behind this topic is really simple and quite interesting as well. So इसमें होता क्या है कि कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई रिसेसिव म्यूटेशंस दो हैं विच अराइज इंडिपेंडेंटली एंड बोथ हैव द सेम फिनोटाइप सेम है लेकिन म्यूटेशंस अराइज हो रही है इंडिपेंडेंटली, देन इट इज पॉसिबल दैट द म्यूटेशन माइट बी प्रेजेंट इन मोर देन वन जीन, राइट? सपोज आपके पास ये दो हैं म्यूटेंट्स, ठीक है, दोनों ही येलो कलर के दिख रहे हैं और दोनों का ही वाइल्ड टाइप सपोज किसी और कलर का था और दोनों का जो कलर अब है वो येलो है, राइट? अब इसमें जो म्यूटेशन हो रही है वो जीन 1 की वजह से हो रही है और इसमें म्यूटेशन जो है वो जीन 2 में प्रेजेंट है। तो जो येलो कलर दिख रहा है या जो भी फिनोटाइप दोनों का आ रहा है वो सेम है लेकिन म्यूटेशन डिफरेंट डिफरेंट जीन्स में है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड is that this test allows us to determine whether two independently isolated mutants with the same phenotype have mutations in the same gene or different genes. तो हम यही पता लगाते हैं इस टेस्ट से कि अब कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे मैं जो बताऊंगी उससे हम यही डिफाइन करेंगे कि whether the mutation is present in only a single gene or the mutation is present in more than one gene, जिसकी वजह से phenotype सेम आ रहा है लेकिन म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स में है। तो कितने जीन्स में है ये हम इस टेस्ट से पता लगाएंगे, राइट? अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, ये जो है ये साइंटिफिक सी लैंग्वेज है। हम इसको शुरू करने से पहले कुछ और ट्राई करेंगे, ये, ठीक है। दिस विल टेल यू व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज वेरी सिंपल और बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, इतना कुछ खास है नहीं। अब हमारे पास सपोज म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास फिनोटाइप था, पेरेंट्स जो थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे म्यूटेशंस थी, ठीक है, दो फिनोटाइप हो गए, इनमें ये वाइल्ड ये भी म्यूटेंट है ये भी म्यूटेंट है, बट इसमें जो जीन 1 की दोनों कॉपीज है वो म्यूटेंट थी इसलिए रिसेसिव है। रिमेंबर की रिसेसिव म्यूटेशन की बात हो रही है और डोमिनेंट म्यूटेशन के केस में ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो जीन 1 जो था वो म्यूटेंट था, म्यूटेंट तभी होगा जब दोनों कॉपीज होंगी, अगर एक कॉपी नॉर्मल भी हो गई तो फिर तो वो म्यूटेंट होगा नहीं कि वो हेटेरोजाइगस हो जाएगी कंडीशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिसेसिव म्यूटेशन। तो इसलिए वाइल्ड टाइप जीन 2 है हमारा जिसमें नॉर्मल कॉपीज है, इसके अंदर अपोजिट है, जीन 1 जो है वो वाइल्ड टाइप है, जीन 2 म्यूटेंट है, राइट? अब इनमें हमने क्या कराया, क्रॉसिंग करा दी, क्रॉसिंग के बाद हमें F1 प्रोजेनी मिली, ऑलराइट। तो जीन 1 जो है यहाँ से उसकी अगर म्यूटेंट कॉपी आएगी तो यहाँ से नॉर्मल कॉपी आ जाएगी, यहाँ से नॉर्मल कॉपी आएगी, यहाँ से म्यूटेंट कॉपी आएगी। जीन 2 में यहाँ से नॉर्मल आ जाएगी, यहाँ से म्यूटेंट आ जाएगी, ठीक है। सो अब दिस इज अ रिसेसिव म्यूटेशन, अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन रिस्टोर हो रही है दोनों जीन्स के केसेस में। इसका मतलब जीन कॉपी 1 म्यूटेंट रही, दूसरा वाइल्ड रहेगा, ऐसे सेम सेकंड जीन में भी होगा और इसकी वजह से हमारे पास वाइल्ड टाइप फिनोटाइप रिस्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो म्यूटेंट्स थे और अगर उनमें म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट जीन प्रेजेंटेशन थी प्रेजेंट थी, दैट मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसमें जो म्यूटेशन होगी वो नहीं होगी, मतलब एक कॉपी की रिसेसिव है तो वही सेम चीज यानी कि हमारे पास वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आएगा ऑल्दो दोनों पेरेंट्स म्यूटेंट थे, राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपस में जीन कॉपीज एंड हमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जनरेट हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब डिफरेंट डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होगी, ठीक है। अब सपोज अगर हम ये मान लें कि सेम ही जीन में म्यूटेशन है, कि एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए, तो इसमें जीन 1 में थी इसमें भी जीन 1 में थी, अब यहाँ से भी फॉल्टी आएगी यहाँ से भी फॉल्टी कॉपी आ जाएगी, म्यूटेंट कॉपी आ जाएगी, जीन 2 की नॉर्मल कॉपी होगी। अब डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन 2 जीन 1 तो दोनों ही म्यूटेंट कॉपीज है, इट मींस कि म्यूटेंट फिनोटाइप हो जाएगा। तो दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लीमेंटेशन सिर्फ तभी होता है जब हमारी जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स में प्रेजेंट हो। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय इंटरक्रॉसिंग होमोजाइगस recessive mutants, right? If two recessive mutations are in separate genes and are not alleles of one another, then following the cross,
all F1 progeny are heterozygous for both genes. Complementation is said to occur, as I've already depicted in the picture, right? Next में यही है, because each mutation is in a separate gene and each F1 progeny is heterozygous at both loci, the normal products of both the genes are produced. Again वो wild type हो गई restore. If the two mutations affect the same gene and are alleles of one another, the following the cross complementation does not occur. Since the two mutations affect the same gene, the F1 progeny is homozygous for the two mutant alleles, right? So non-normal product of the gene is produced, and in the absence of the gene product, wild type phenotype does not form. So it is as simple as that. सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंटेशन तभी हो रहा है जब एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए. अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन है तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. दिस इज अगेन व्हाट आई हैव डिपिक्टेड हियर. यहाँ पे हमारा AABB था, राइट. इसमें हमारा A जो है वो रिसेसिव और B नॉर्मल है. अब दोनों के जीन्स जो थे वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो इसलिए म्यूटेंट्स हैं. अब यहाँ से अगर A की नॉर्मल आ जाएगी, यहाँ से फॉल्टी आ जाएगी, यहाँ से B फॉल्टी आ गई, यहाँ से B नॉर्मल आ गया. अगेन हाइब्रिड रेडाई स्ट्रेन बन गया जो कि वाइल्ड टाइप था. So it is just a picture to represent complementation, gene complementation. So the important thing which you have to remember in the test is, for the complementation test, post mutation must be recessive. That this test will not work if either mutation exhibits dominant over the wild type allele. In that case, the phenotype of dominant mutation will be exhibited whether or not the other allele is a mutation in the same gene. The mutations will appear to not to complement. तो complement वो करेगा ही नहीं, क्योंकि mutation अगर dominant होगी तो वो वही exhibit होगी, right? उसमें फिर complementation तो नहीं हो पाएगा ना, heterozygous condition तो show ही नहीं हो पाएगी, वो mutation का ही effect show होगा, because it is a dominant mutation if it is. So ये सिर्फ टेस्ट रिसेसिव के लिए ही है applicable. So it is all a sum of entire what I have told you, that a complementation test determines whether two independently isolated mutants with the same phenotype have mutations in the same gene or in a different gene. If a combination of two mutants result in a wild type phenotype, then the two mutations are in different gene. If a mutation of two mutants result in a mutant phenotype, then the two mutations are in the same gene. I hope you understand. Okay, so all mutations are found to be present in a single gene, fall into the same complementation group, and they will complement the mutations in all other groups. Where a large number of mutations affecting the same trait are available and studied using the complementation analysis, it is possible to predict the total number of genes involved in the determination of that trait. Right? So यही सेम चीजें हैं कि सिंगल जीन जो है वो सेम कॉम्प्लीमेंट. हाँ, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ कि सिंगल जीन जो है वो सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में ही फॉल करेगा. ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट यही है कि इसमें अगर हमारे पास हमें ये डिटरमाइन करना है कि एक ट्रेट के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसके लिए हम ये टेस्ट बेसिकली यूज कर रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम्स. ओके, प्रॉब्लम्स में एज सच मुझे इतनी प्रॉब्लम्स अभी मेरे पास जो अवेलेबल हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. बिफोर कमिंग टू प्रॉब्लम्स, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या है. कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप वही है जो चीज आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगी वो एक ग्रुप में आएंगी. ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लीमेंटेशन किसी दो स्पीशीज में नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनमें सेम जीन में म्यूटेशंस हैं, तो वो एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में फॉल करता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 4 डिफरेंट म्यूटेंट लाइंस शोइंग सिमिलर फिनोटाइप वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ जेनेटिक स्क्रीन. ठीक है, जेनेटिक स्क्रीन वही है, द आइसोलेशन ऑफ सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑल ऑफ व्हिच शो द सेम फिनोटाइप ऑफ डिफेक्ट इन अ फिनोटाइप इज कॉल्ड अ म्यूटेंट स्क्रीन. सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. म्यूटेंट लाइंस में हमारे पास फिनोटाइप सेम था बट इंडिपेंडेंट था. ठीक है, तो अगर हमने जेनेटिक क्रॉस कराया उन 4 म्यूटेंट लाइंस के बीच में, तो 1 म्यूटेंट ने कॉम्प्लीमेंट किया हर एक के साथ, 2, 3, 4 सबके साथ कॉम्प्लीमेंट किया. तो हाउएवर नो अदर कॉम्प्लीमेंटेशन वाज ऑब्जर्व. तो हमें पूछे कि कितने कॉम्प्लीमेंट ग्रुप होंगे. राइट, अब जो आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते वो सब एक ही ग्रुप में फॉल करते हैं. अब यहाँ पे देखा है कि 1 ही सबके साथ कर रहा है, यानी कि 1 सबसे अलग है. अब 2 और 3 तो कुछ कर नहीं रहा, देयर इज नो डाटा गिवन ओवर हियर कि और कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला, यानी कि 2, 3 में भी नहीं मिला, 2, 4 में भी नहीं मिला, किसी में नहीं मिला. सिर्फ 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ मिला है. इट मीन्स कि 1 इज इन इटसेल्फ कम इन अ 1 ग्रुप and 2, 3, 4 comes in a second group. Right, so if complementation does not occur, it means that mutation is in 2 alleles of the same gene, and it is given that only one complement with 2, 3 and 4. Hence 2, 3, 4 must have mutations in the same gene. 1 and 2 have mutations in different genes. Likewise 1, 3, 1, 4. So complementation group will be 1 and 2, 3, 4. So it is very simple. अब जो इसमें है कि इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, तो उसमें ये मेथड था कि टू फाइंड अ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आप उसको कनेक्ट कर दो जो आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे.
तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया, इट मींस 2 3 4 एक ग्रुप में लाई करेंगे और 1 एक ग्रुप में लाई करेगा. सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below is the result of complementation test for 6 independent mutant strains of peas, right? Each homozygous for a recessive allele, resulting in white flowers. So each box gives the phenotype of F1 progeny of a cross between the male parent and the female parent. तो यहाँ पे 6 पेरेंट्स हैं, राइट? उनमें आपस में क्रॉस करवाया, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे क्रॉस करवा रखा है. और जो F1 प्रोजेनी आई है उसकी उसकी उसमें कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज हमें शो कर रखी है. 0 मीन्स कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, प्लस मीन्स कि कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है. सो इट इज बेसिकली डिपिक्टिंग द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स एंड what is happening, if complementation is happening or not, right? 1 1 के बीच में क्रॉस हुआ है तो कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, बिकॉज वो सेम ही जीन प्रेजेंट है. 1 1 जो भी पेरेंट्स होंगे उनमें तो सेम ही जीन में होगी ना कॉम्प्लीमेंटेशन और म्यूटेशन, तो इस वजह से उनमें कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, राइट? अब सेकंड जो है उसके अंदर क्या है, इसमें हमारा फर्स्ट के साथ तो कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है लेकिन सेकंड के साथ नेचुरली नहीं होगा. इट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में लाई कर रहे हैं. तो हमें यही बताना है कि कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे, ठीक है? अब 2 का फर्स्ट के साथ हुआ है, इसका मतलब 2 और 1 बिलोंग्स टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स, राइट? 3 का अगेन 1 के साथ नहीं हुआ है, 2 के साथ हुआ है. इट मीन्स 3 जो है वो 1 के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में आएगा. 1 and 3 बिलोंग्स टू द सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बट 2 इज फ्रॉम डिफरेंट, राइट? अब 4 का 1 के साथ भी हुआ, 2 के साथ भी हुआ, 3 के साथ भी. इनका मतलब वो इन तीनों में से किसी कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में नहीं आ रहा. 5 का 1 के साथ हुआ है, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ हुआ है, लेकिन 4 के साथ नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि 4 और 5 सेम ग्रुप में आ रहे हैं, राइट? अभी तक हमें क्या पता चल चुका, 1 और 3 जो है वो सेम ग्रुप में थे, 2 अपना अलग चल रहा है, 4 और 2 भी नहीं हो रहा है क्योंकि 4 और 2 में हो रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन. तो जिसमें नहीं हो रहा हमें सिर्फ वो देखना है. तो 4 और 5 अगेन सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में होंगे. 6 का अगेन 1 के साथ नहीं हो रहा, इट मीन 6 और 1 भी सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में आ रहे हैं. और 6 का 3 के साथ भी नहीं हो रहा, तो मतलब 1 3 और 6 जो है वो सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में है. 4 और 5 एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में है और 2 और 2 जो है वो अपना एक डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना रहा है. Thus, mutant strains 1 3 6 have mutations in the same gene and hence not complement one another. Similarly, strains 4 and 5 form another complement group and third one includes 2. Right? So this was very simple. और सिर्फ यही था, एक क्वेश्चंस मैंने यही डाले हैं अभी. So I hope you understand this. Please do like, subscribe and share my video and thanks for watching.